My dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan, Jaipur welcomes you in online English classes for 12th standard. Myself, Munish Chand Sharma, lecturer, Government Varisht Upadhyay, Sanskrit School, Bilochi, Jaipur. Today's our lesson report writing, which is based on verbal input. First of all, we will know what a report. So, my dear student, a report is a real or genuine description or statement about something which brings the reader back to the situation that has been seen, heard or done by a person. अर्थात एक रिपोर्ट किसी के द्वारा देखी, सुनी अथवा किए गए कार्य का वास्तविक एवं सत्य विवरण होता है जो पाठकों को उस स्थिति तक ले जाता है जिस स्थिति में वह घटनाक्रम चला था। रिपोर्ट को बनाने के लिए जो कि परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछी जाती है, उसके लिए कुछ हमें मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। एक रिपोर्ट बनाने से पहले हमें उन मेन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना होता है। रिपोर्ट मुख्यतः या तो किसी दुर्घटना की होती है अथवा किसी इवेंट्स या कोई सेरेमनी की होती है। तो इसी क्रम में पहले हम जो एक्सीडेंट रिपोर्ट है, कोई दुर्घटना से संबंधित जो रिपोर्ट है, उसे बनाने में किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो एक्सीडेंट रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदु आते हैं, व्हाट हैपेंड यानी क्या घटित हुआ, वेयर हैपेंड कहाँ घटना घटित हुई, व्हेन हैपेंड कब घटना घटित हुई, एंड हाउ हैपेंड और कैसे घटना घटित हुई। इस घटना में लॉस ऑफ लाइफ या लाइव्स यानी जीवन क्षति हुई उसके बारे में, या कोई प्रॉपर्टी का लॉस हुआ उसके बारे में, या अन्य कोई बात हुई उसके बारे में भी विवरण देना होता है। डिटेल्स अबाउट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, इसके बाद जिस घटना के संबंध में जो भी हमने बचाव कार्य किए, राहत कार्य किए, उनके बारे में बताना होता है। अदर एक्शन यानी अन्य जो क्रियाएं हैं, जैसे अधिकारी गणों के द्वारा या सरकार के द्वारा उसके संबंध में क्या स्टेटमेंट कहा गया, क्या बात बताई गई, कोई उसके ऊपर प्रोब हुई यानी कोई जांच की गई, या कोई किसी प्रकार का उसमें राहत देने की घोषणा की गई, ग्रांट दी गई, इनके बारे में भी रिपोर्ट में लिखा जाता है। दूसरी रिपोर्ट है इवेंट्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के लिए जो मुख्य बिंदु होते हैं वो मुख्य बिंदु है नेम ऑफ द इवेंट, ओकेजन, डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, कल्चरल प्रोग्राम्स इफ एनी यदि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में, स्पीचेज भाषण वगैरह हुए उनके बारे में, चीफ गेस्ट ने क्या मैसेज दिया, संदेश दिया उसके बारे में, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बारे में, वोट ऑफ थैंक्स यानी फिर इसके अंत में जाकर के जो आयोजक होता है वो धन्यवाद भाषण देता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है आगंतुकों का, उसके बारे में, और इनविटेशन फॉर रिफ्रेशमेंट अर्थात इसके बाद में अल्पाहार की जो व्यवस्था की जाती है उसके बारे में विवरण दिया जाता है। तो ये इवेंट्स रिपोर्ट है। इससे पूर्व में जो एक्सीडेंट रिपोर्ट थी वहाँ पर हमने क्या देखा था कि घटना कब घटित हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, इस सब के बारे में विवरण देता है। फिर उसके बाद में उसमें कोई जीवन क्षति हुई या प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसके बारे में, फिर डिटेल्स रेस्क्यू और रिलीफ के बारे में ये विवरण दिया पड़ता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो इस अंतर को समझते हुए हमें रिपोर्ट उसी प्रकार की बनानी होती है जिस प्रकार से वो पूछी जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम इन्हीं बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए आज हम इन रिपोर्ट राइटिंग को सीखेंगे, जिसमें मैंने दो उदाहरण दिए हैं। एक इवेंट के बारे में है जो कि एक स्टेट बैंक में कोई रॉबरी हुई है, और एक घटना है हाउस ऑन फायर यानी घर में आग लग जाने की घटना है उसके बारे में। दोनों ही प्रकार की जो रिपोर्ट है तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। जैसा कि पूर्व में
बताया जा चुका है कि परीक्षा प्रश्न पत्र में वर्बल इनपुट्स दिया जाते हैं, उनके आधार पर हमें रिपोर्ट बनानी होती है। रिपोर्ट का यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है और उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसमें प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि आपका नाम लेकर के यू आर सुमित और सुनीता, या यू आर संजय और सुनीता, यू हैव सीन एन एक्सीडेंट ऑफ हाउस ऑन ए फायर, ऐसे पूछा सकता है। या यू हैव रीड एंड ए रिपोर्ट इन ए न्यूज़पेपर अबाउट रॉबरी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से वो प्रश्न आए उसके आधार पर बनाने। जब किसी न्यूज़पेपर के बारे में दिया हुआ होता है तो उसके आधार पर हमें उसके रिपोर्टर का नाम लिखना पड़ता है, जो रिपोर्ट बनाने वाला होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है भाई दैनिक भास्कर रिपोर्टर, इस प्रकार से हमें रिपोर्ट लिखनी होगी। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के द्वारा रिपोर्ट लिया तो उसका नाम लिख करके हम रिपोर्ट को बनाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है SBI रॉब्ड 3 रॉबर्स 10:30 AM, कैश काउंटर, कैशियर, ये सारा दिया हुआ है इसमें। टेलीफोन, मास्क, इन्हीं शब्दों को हमें अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए रिपोर्ट बनाएंगे। सबसे पहले जो मुख्य हेडिंग है वो डाली जाएगी। जैसे कि SBI में रॉबरी हुई है तो रॉबरी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने हेडिंग ले ली। इसके आधार पर हम रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट में कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है भाई दैनिक भास्कर रिपोर्टर, यानी दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने इसको बनाया है। सर्वप्रथम स्थान का नाम और दिनांक लिखते हैं। जैसा इसमें दिया है जयपुर 14 जुलाई। और उसके बाद रिपोर्ट जैसा कि इसमें 3 रॉबर्स है, 3 रॉबर्स को हमने यहाँ पर ले लिया। 3 रॉबर्स रॉब्ड, ये शब्दों का प्रयोग किया। SBI, इन शब्दों को हमने प्रयोग किया है। रॉब्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट नेशनल हाईवे इन जयपुर। दे एंटर्ड द बैंक एट 10:30, और 10:30 यहाँ पर जो दिया हुआ है 10:30, इसको हमने यहाँ पर प्रयोग किया है 10:30 AM। ए नंबर ऑफ कस्टमर्स वर इन द बैंक, ये वाक्य थोड़ा सा हमने अपने स्वयं की ज्ञान के आधार पर जोड़ा है। रॉबर्स टुक आउट देयर पिस्टल्स एंड इंजर्ड द गार्ड, यानी जो रॉबर्स थे, लुटेरे थे, उन्होंने अपनी पिस्टल्स निकाली और उन्होंने जो गार्ड था उसको घायल किया। जैसा कि विदित है 3 लुटेरे हैं, तो द 2 रॉबर्स यानी 2 लुटेरे कैप्चर्ड एंड इंजर्ड कैशियर एंड द मैनेजर, यानी जो कैशियर और मैनेजर है उनको 2 लुटेरों ने पकड़ लिया और उनको घायल कर दिया। दे कट द टेलीफोन लाइन, इसके बाद में यहाँ पे टेलीफोन शब्द लाइन आया है तो उसको भी हमने सम्मिलित किया था। दे कट द टेलीफोन लाइन, उन्होंने टेलीफोन की लाइन काट दी। द अदर रॉबर स्टार्टेड फिलिंग कैश इन हिज बैग, और अन्य जो तीसरा लुटेरा था उसने अपने बैग के अंदर कैश को भरना शुरू कर दिया। ऑल रॉबर्स, यानी सारे के सारे जो लुटेरे थे, वर इन मास्क, वो सब मास्क पहने हुए थे। यहाँ मास्क शब्द आया है तो मास्क पहने हुए थे। दे रन अवे विद 75 लाख रुपीज, और यहाँ पे 75 शब्द आया है, उसका हमने उपयोग किया और पुलिस को फिर यहाँ पे लिया था। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, और पुलिस उस केस की इंक्वायरी कर रही है, तस्दीक कर रही है, जांच कर रही है। ये हमने रिपोर्ट में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली। इस प्रकार से हम आसानी से रिपोर्ट फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट है ए हाउस ऑन फायर, और यहाँ का जो एग्जाम्पल दिया है लास्ट नाइट ए हाउस ऑन फायर, पीपुल क्राइंग, throwing water sand, telephone, fire brigade, no life lost। इस प्रकार से इसमें दिया है, उसी प्रकार हम यहाँ पर इसे प्रयोग करते हुए लिखेंगे। और यहाँ पर दिया है भाई संजय और सुनीता, यहाँ पे प्रश्न में नाम आ सकते हैं संजय और सुनीता, यू आर संजय और सुनीता, तो उसी प्रकार से यहाँ रिपोर्ट में हमने लिख दिया भाई संजय और सुनीता। स्थान का नाम बिलोची 14 जुलाई। लास्ट नाइट व्हेन आई वाज स्लीपिंग, पिछली रात जब मैं सो रहा था, इन माई बेडरूम, अपने
सोने के कमरे में सडनली आई हर्ड फायर फायर, तभी अचानक मैंने आग आग की आवाज़ सुनी, आग आग सुनी। आई वेंट आउट, मैं बाहर गया। इन द स्ट्रीट, गली के अंदर। आई सॉ, मैंने देखा। ए हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट वाज ऑन फायर, जो घर गली के अंतिम घर था उसमें आग लगी हुई थी। इनमें शब्दों का प्रयोग करते हुए पीपुल वर क्राइंग, लोग चिल्ला रहे थे। सम पीपुल वर थ्रोइंग, कुछ लोग फेंक रहे थे। वाटर एंड सैंड, पानी और रेत फेंक रहे थे। ऑन द फ्लेम्स, इसके ऊपर, जो लपटें उठ रही थी उनके ऊपर, फ्लेम्स के ऊपर। देयर वाज हल्ला वल्लू इन द स्ट्रीट, गली में शोर शराबा था। आई टेलीफोन्ड फायर ब्रिगेड, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया। द फायर ब्रिगेड रीच्ड देयर इन हाफ एन आवर, और फायर ब्रिगेड वहाँ पर लगभग आधे घंटे में पहुंची। फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर, और फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा दिया। थैंक्स टू गॉड, ईश्वर को धन्यवाद। दैट देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, कि वहाँ किसी प्रकार की जीवन की क्षति नहीं हुई, अर्थात कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ, मरा नहीं। बट एवरीथिंग इन द हाउस गॉट बर्न्ड, लेकिन घर के अंदर की सारा सामान जल गया। इस प्रकार से हमने ये दो रिपोर्टों के एग्जाम्पल प्रस्तुत किए, और इन्हीं के आधार पर हम जो वर्बल इनपुट्स मिलता है, उन वर्बल इनपुट्स के आधार पर आसानी से हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। प्रश्न के अंदर आई हुई शब्दावली का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट आसानी से बनाई जा सकती है और अधिकतम अंक परीक्षा में प्राप्त किए जा सकते हैं। थैंक यू जॉइनिंग माई क्लासेस।